ये नहीं कहेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ देने के लिए नहीं है। इतना कहेगा कि हमारी बेटी को कोई अच्छे घर में करवा दे, जितना होगा उतना हम बेटी को दे देंगे। कोई पिता नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को धन ना दें, दौलत ना दें, लेकिन इतना करता है पिता अपनी बेटी के लिए सारी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी को लगा देते हैं, और फिर भी वही बेटी को लोग दहेज के कारण जिंदा जला देते हैं। महाराज, एक पिता को बहुत कष्ट होता है, ना तो वो मरने के लायक रहता है और ना ही संसार में जीने के लायक रहता है। क्यों ऐसा हम देख रही हूं, लोग दहेज के कारण बेटियों को जला देते हैं, बेटियों को मार देते हैं। लेकिन भैया, मैं कहना चाहूंगी उन लोगों से कि जो बेटियों को मार देते हैं धन के कारण, दहेज के कारण, शायद आप भूल रहे हैं आपके घर में भी बहन बेटी होगी, वो भी किसी के घर जाएगी, तो तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। किसी की बेटी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। याद रखना भैया, भाई एक ऐसा होता है, भाई जब बहन की शादी होती है तो भाई पहले बहुत लड़ता है, और जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा भाई ही रोता है बहन के लिए। क्यों? कि भाई जो रूठ करके बैठ जाता था, एक बहन जाकर के भाई को मनाती है, भोजन खिलाती है। भाई कहता है कि आज के बाद में भला मुझे कौन मनाएगा, कौन भोजन खिलाएगा। बहुत रोता है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराज, बेटी तो एक घर की लक्ष्मी होती है। जब बेटी की विदाई कर देते हैं तो घर की लक्ष्मी जो होती है वो चली जाती है। तभी पिता थक जाता है, बैठ जाता है। अगर कोई पैसे मांगने भी आया तो कह देते हैं कि अब हमारे पास कुछ रहा नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी जो थी वो चली गई है। इधर देवकी रो रही है। कृष्ण ने कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आता रहूंगा। इधर वसुदेव जी पराग जब लेकर के चले हैं, मथुरा में आए हैं, और जैसे ही मथुरा में आए हैं, जब देखा इधर देवकी आगे बढ़ी है, जाकर के भैया के गले से लग कर के रोने लगी है। जब रोने लगी है तो बोली है देवकी,